देखो, आप लोग जो है पिछले लेक्चर में जो है ये चैप्टर आप लोगों को स्टार्ट कर दिया गया था, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। आपको सूक्ष्म जीव के बारे में बताया गया था कि सूक्ष्म जीव किसे कहा जाता है, सूक्ष्म जीवों की सर्वप्रथम खोज किसने की। आपको बताया गया कि सूक्ष्म जीव का वास स्थान कहाँ है, यानी सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आपको ये भी बताया गया कि सूक्ष्म जीव का उपयोग कहाँ होता है, का आकार बताया, सूक्ष्म जीव क्या कहा गया था, का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जिसमें आपको 5 उपयोग बताया गया था। पहले बताया गया था कि घरेलू स्तर पर उत्पाद बनाने में इनका उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों का, औद्योगिक स्तर पर उत्पाद बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तीसरा बताया गया था कि वाहित मल के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है, और चौथा बताया गया था कि बायोगैस निर्माण में भी इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, और पांचवा था जैव उर्वरक उत्पाद में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब इनका उपयोग किया कैसे जाता है, तो देखो उपयोग जो है किण्वन से किया जाता है। किण्वन क्या होता है, जैसे चाहे वो घरेलू उत्पाद बनाना हो, औद्योगिक उत्पाद बनाना हो, या बाहित मल के उपचार में निर्माण करना हो, बायोगैस के निर्माण में इनका उपयोग करना हो। कहने का मतलब है कि चाहे कोई भी हो, तो जो उत्पाद इनको उत्पाद बनाने में या निर्माण करने में जो जिन सूक्ष्म जीवों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे घरेलू आप क्या कर रहे हो, घरेलू उत्पाद बना रहे हो या औद्योगिक उत्पाद बना रहे हो, तो इस उत्पाद को बनाने में जिन सूक्ष्म जीवों का आप क्या करते हो, उपयोग में लेते हो, वही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। यानी कुछ ऐसी उत्पाद होते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों को डालकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है, और जिसे क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है, यानी फर्मेंटेशन कहा जाता है। अब आपको ये आपको बात समझ में आ गई किण्वन क्या होता है, कि जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि दही बनाया जाता है, घरों में दही बनाया जाता है ना, दूध से दही जमाया जाता है, तो दूध से दही जमाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, जोरन डाला जाता है। अब उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। वह बैक्टीरिया क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। जब उनको डाल दिया जाता है तो दूध को क्या बना देते हैं, थक्का बना देते हैं। तो वही जो जोरन डाला जाता है वो क्या कहलाएगा, किण्वन कहलाएगा। अब किण्वन होता कैसे, तो एक चीज समझना होगा। पहले जो है कि आपको मैं एक श्वसन क्रिया के माध्यम से समझाता हूँ, फिर मैं उत्पाद बनाने की विधि बताऊंगा कि कैसे कैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। पहले हम देखेंगे घरेलू स्तर पर उत्पाद कैसे बनाए जाते हैं। और मैंने बताया भी था कि घरेलू स्तर पर उत्पाद कौन कौन से थे बेटा, तो दही था, ब्रेड था, इडली डोसा था, टोडी था, पनीर था। ये घरेलू स्तर पर बनाए जाने वाले क्या हैं, उत्पाद हैं, जो किण्वन विधि से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। पहले हम समझते हैं कि किण्वन विधि में श्वसन क्रिया समझते हैं। मान लो कि जीव जो होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो या बड़े जीव हो, इनमें जो है श्वसन क्रिया, सब में श्वसन क्रिया कैसे होता है, तो देखो अगर हम इनकी श्वसन क्रिया की बात करें तो श्वसन क्रिया जीवों में 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, जैव प्रकरण में पढ़ाया गया होगा, या 6, 7 की 8 की किताब में भी देता है। एक जो होता है वायवीय श्वसन, क्या होता है, वायवीय श्वसन, और दूसरा जो है अवायवीय श्वसन होता है। क्या होता है, अवायवीय श्वसन। यानी जीव जो होते हैं वो 2 प्रकार के श्वसन करते हैं। एक बताया गया कि एक वायवीय श्वसन होता है, और दूसरा क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन में क्या होता है बेटा, जितने भी जीव हैं जो वायवीय श्वसन करते हैं, जो वायु के माध्यम से श्वसन करते हैं, उनमें होता क्या है, तो देखो ये जो वायवीय श्वसन करने वाले जो जीव होते हैं,
ये क्या करते हैं कि सरल कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन के उपस्थिति में तोड़ने का कार्य करते हैं। जब ये वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेने के बाद से जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं, भोज्य पदार्थ खाने के बाद से जो ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? तोड़ते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं। जैसे ये हम इसका यहां पहला बता रहे हैं। अब देखो, आप जानते हो कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6, ये क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ये क्या होगा? जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाएगा, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो ये जानते हो किसमें टूटता है? ये ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में टूटता है। तो ये किसमें टूट जाएगा? 6CO2 और प्लस H2O। अब यहां समीकरण को मिलान करो। इसमें कार्बन कितना है? 6, ऑक्सीजन कितना है? 12, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 6, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया? 12, और 6 कितना हो गया? 18। अब यहाँ देखो, कार्बन 6 निकल गया, ऑक्सीजन 6 गुना 12, तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन कितना बच गया? 6, तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए? 6, तो 6 ऑक्सीजन हो गया, और ये हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 गुना 12, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 12। समीकरण क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो जब ये क्या करता है, जब जो है जीव क्या करते हैं, जब श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप जब ऑक्सीजन उनके अंदर जाता है तो जो ग्लूकोज होता है वह ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस में टूट जाता है? ग्लूकोज किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये H2O क्या है? जल। जब ये टूटता है तो टूटने के बाद से जो है ये क्या करता है, ये हमें 38 ATP ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? 38 ATP ऊर्जा उत्पन्न करता है, और इसी ऊर्जा के कारण हम कौन सा कार्य करते हैं बेटा? जैसे हम दौड़ते हैं तो दौड़ने में ये ऊर्जा खर्च होता है, चलने में ये ऊर्जा खर्च होता है, बोलने में ये ऊर्जा खर्च होता है, अन्य कार्यों को करने में ये ऊर्जा क्या होता है? खर्च होता है। यानी सीधी सी बात है। अब एक चीज आप समझ लेना कि जितना जैसे आपने भोज्य पदार्थ जो ग्रहण करते हो, भोज्य पदार्थ से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। यानी भोज्य पदार्थ जब पाचन क्रिया के फलस्वरूप वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और ग्लूकोज में जब हम सांस लेते हैं तो वो किसमें ग्लूकोज किसमें जाकर मिल जाता है? ब्लड में मिल जाता है ना। तो जब ब्लड में मिल गया, अब जब हम सांस लेते हैं तो सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन जो हमारा आरबीसी होता है वो क्या करता है कि उसमें जो आरबीसी जो होता है, जो ऑक्सीजन होता है उसको सोख लेता है, उसमें गुण होता है, वो ऑक्सीजन को भी क्या कर लेता है? सोख लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी क्या कर लेता है? सोख लेता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन को सोख कर और कहाँ ले जाता है? ब्लड में, ब्लड के साथ लेके जाता है। ब्लड में कौन मिला होता है? ग्लूकोज। तो जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज संपर्क में आते हैं तो ये क्या करता है? ग्लूकोज को जो है किसमें तोड़ देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटता है, और पुनः जब उधर से आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है, और बाहर फिर क्या होता है? निकाल देता है। तो हम एक बार सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पहला हो गया। और इसको ये जब प्रक्रिया जब ये होती है, इसको जब तोड़ता है तो तोड़ने से उससे क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। कितना एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है? 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। और इस ऊर्जा का उपयोग हम किसमें करते हैं? दौड़ने में। किसमें? दौड़ने में, चलने में, बोलने में और अन्य कार्यों में, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा अन्य कार्य कैसे होता है। तो ये तो रहा किसका?
वायवीय श्वसन का। ये प्रक्रिया किसमें होता है? वायवीय श्वसन में होता है। किसमें होता है? वायवीय श्वसन क्रिया। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वायवीय श्वसन क्रिया में क्या होता है बेटा, तो आपको सीधे सी बात समझ में आ जानी चाहिए कि वायवीय श्वसन क्रिया में जो ग्लूकोज होता है, जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो किसमें टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। और जब ये टूटता है तो हमें क्या करता है? ऊर्जा देता है, और उसी ऊर्जा के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने कार्य को संपन्न करते हैं। जैसे कौन कौन से काम? दौड़ना, चलना, बोलना, हंसना, लिखना, पढ़ना, जितना भी कार्य होता है उन कार्यों में इन्हीं ऊर्जा का क्या होता है? खर्च होता है। तो ये एक बात ये आपको समझ में आ गई। अब दूसरा जो होता है, मैंने बताया कि कुछ अधिकांश जीव इस तरह की क्या करते हैं? वायवीय श्वसन करते हैं। अधिकांश जीव क्या करते हैं? वायवीय श्वसन करते हैं, यानी ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वायवीय श्वसन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? अवायवीय। देखो बेटा, इसमें बताया गया कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं? वह श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं? वो अवायवीय श्वसन करते हैं। आप लोगों को बताया गया था जब पृथ्वी की उत्पत्ति में कि जो पहला कौन सा बैक्टीरिया का जन्म हुआ था? अर्क बैक्टीरिया का। तो वो कैसा श्वसन कर रहा था? अरे उसके अंदर भी भोजन को ऊर्जा मिल रहा था, तो वो अवायवीय श्वसन कर रहा था, और अवायवीय श्वसन करके अपना क्या कर रहा था? पोषण कर रहा था। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? अवायवीय श्वसन करते हैं, यानी इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और ये ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हैं। क्या करते हैं? ये ग्लूकोज को जो है, यानी जो ये जीव होते हैं ये क्या करते हैं? ग्लूकोज को जो है लैक्टिक एसिड में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? लैक्टिक एसिड में तोड़ते हैं। जैसे देखो, अवायवीय श्वसन में क्या होता है बेटा कि जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज का सूत्र तो सबको याद है ना, क्या होता है? C6H12O6। अब इनको ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इसको किस में तोड़ेंगे? किस में तोड़ेंगे? अच्छा, यहाँ यस, ठीक ना। ये भी देखो किस में तोड़ेंगे बेटा। ये क्या करेंगे? ये सीधे जो है ना C3H6, ये यहाँ पे 6 होगा ना, ये भी गलत लिखा गया है। ये क्या है? O3। ये क्या है? इसको ये जो किस में तोड़े देखो, यानी C6H12O6। यहाँ पर कार्बन कितना है? 3, और यहाँ पे 2 से गुणा हो गया, 3 दूना 6। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? इससे गुणा हो गया, कितना हो गया? 12। यहाँ 3 है, इससे गुणा हो गया, कितना हो गया? 6। और इधर भी कितना, यानी ये कार्बन भी 6 हो गया, हाइड्रोजन भी क्या हो गया? 12। 6 दूना 12, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 6। तो इधर क्या है? ग्लूकोज क्या है? 6, हाइड्रोजन 1। ग्लूकोज में कार्बन कितना है? 6, हाइड्रोजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? तो आपका ये समीकरण संतुलित हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका ग्लूकोज है, ये क्या है? ग्लूकोज है। और ये क्या हो गया? लैक्टिक एसिड। इसको क्या कहता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज को किस में तोड़ देते हैं? लैक्टिक एसिड में तोड़ते हैं। और लैक्टिक एसिड में कार्बन की संख्या कितनी होती है बेटा? ध्यान रखना, 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। और जब ये तोड़ इसको, यानी ग्लूकोज को किस में तोड़ते हैं? लैक्टिक एसिड में। तो यहां पर भी क्या होता है?
ऊर्जा उत्पन्न होता है। और कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो 2 ATP होता है। कितना होता है? 2 ATP। कई बार सवाल आ जाता है कि इसको तोड़ने में कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है, और इसका यूज ये क्या करते हैं? अपने कार्य को संपन्न करने में इन ऊर्जा का खपत करते हैं। ठीक है ना? अब चूंकि ये करता कौन है? ये वाला घटना कौन करता है? हम लोग भी करते हैं। जितने जीव, बड़े बड़े जीव आप लोग देख रहे हो ना, हम लोगों में ये वाला घटना होता है। हमारा शरीर क्या करता है? ये क्या करता है? ग्लूकोज को किस में तोड़ देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में। लेकिन जो सूक्ष्म जीव हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो ग्लूकोज को किस में तोड़ते हैं? किसमें? लैक्टिक एसिड में तोड़ते हैं। और ये तोड़ने का काम कौन करता है बेटा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करते हैं। ये कार्य कौन करता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब ये ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कौन होते हैं बेटा? लैक्टो बैसिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। एसिडोफिलस। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होती है उनका क्या नाम होता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम होता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा? जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो बैक्टीरिया होता है, ये करता क्या है? ये ग्लूकोज को किसी में तोड़ देता है? लैक्टिक एसिड में तोड़ देता है। बात समझ में आ गया कि कौन बैक्टीरिया जो है, कौन ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है? ग्लूकोज को किस में तोड़ता है? लैक्टिक एसिड में। तो कोई बैक्टीरिया का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है ना? अब देखो, ये एक हो गया। यहीं पे एक और जो है जीव है जिसको कहा जाता है कवक। क्या कहा जाता है? यानी ईस्ट। जो ईस्ट होता है बेटा, ध्यान रखना, ईस्ट यानी कवक जिसे कहा जाता है। कवक क्या करता है? कवक जो है, कवक श्वसन क्रिया में, यानी देखो सब में श्वसन क्रिया के माध्यम से ही ग्लूकोज टूटेगा। तो ये श्वसन क्रिया में ग्लूकोज को किस में तोड़ता है? तो ध्यान रखना, ये ग्लूकोज को जो है, जो कवक होता है, वो ग्लूकोज को श्वसन क्रिया में, यानी अवायवीय श्वसन क्रिया में वो क्या करता है? उसे जो है एथेनॉल में तोड़ने का काम करता है। किस में तोड़ने का काम करता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। जैसे मान लो ये इसका जो है दूसरे का, ये पहला मान लिया और एक दूसरा यहाँ कर देते हैं। ठीक है ना? ये क्या करता है? C6 किसके अनुपस्थिति में बेटा? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इसको किस में तोड़ेगा? एथेनॉल और किस में तोड़ेगा? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। यानी ये क्या करेगा? C2H5OH प्लस CO2। अब इसका समीकरण को मिलाओ। यहां देखो, ये तो एथेनॉल हो गया। ये क्या हो गया? एथेनॉल। ये देखो, ये हो गया, यहां ध्यान देना, ये 4 हो गया। कार्बन कितना हो गया? 4। और इधर कार्बन कितना है? 6। तो इसका मतलब यहाँ कार्बन की संख्या कितनी होगी? 2 और बढ़ाया जाएगा तब ये 6 हो जाएगा कार्बन। तो ये 6 हो गया। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ 12 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 12। यहाँ 5 गुना 10, और ये क्या हो गया? ये 10 2 12। ये हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन देखो, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो रहा है? 2, और ये क्या हो रहा है? 4। 4 तो क्या हो गया? 6। यानी ये किस में तोड़ दिया बेटा? एथेनॉल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड।
बात समझ में आई? यहां तक की बात आपको समझ में आ गया? यानी एक बार फिर ध्यान से सुनते हैं, मैंने क्या बताया यहीं से। अब आप सोच रहे हो सर क्यों बता रहे हैं, अभी आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब ये बातें आपको समझ में आएंगी कि मैं क्यों बता रहा हूं। जब अभी आप उत्पाद बनाओगे ना तो ये सारी घटनाएं होंगी, यानी वो एथेनॉल में परिवर्तित करेगा। एथेनॉल क्या करेगा, यानी एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जब वो परिवर्तित होगा ईस्ट को मिलाने से, जैसे आप ब्रेड बनाते हो, ब्रेड देखे हो, पावरोटी खाए हो, तो पावरोटी को तोड़ना तो बीच में देखना क्या होता है, छेद होता है। और छेद क्यों होता है, क्योंकि जब हम मैदे में क्या कर देते हैं, कवक को मिला देते हैं, ईस्ट को मिला देते हैं, तो जब ईस्ट को मिलाते हैं, गर्म करते हैं, तो ईस्ट जब गर्म होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। जब वो बदलता है तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो बीच बीच में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे उसको कैसे प्रक्रिया होती है। तो एक बात यानी मैंने बताया कि वायवीय शोषण अधिकांश जीव क्या करते हैं, वायवीय शोषण करते हैं। जैसे हम लोग कौन सा शोषण करते हैं, वायवीय। तो जब हम वायवीय शोषण करते हैं तो बेटा क्या करते हैं, हम जब ऑक्सीजन, जब हमारे शरीर का ग्लूकोज, अब ग्लूकोज हमारे शरीर में प्राप्त कहाँ से होता है, भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं तो वो किसमें, ग्लूकोज में बदलता है ना। वह ग्लूकोज कहाँ जाके मिल जाता है, ब्लड में। और ब्लड में जब ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ग्लूकोज को ये किस में तोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में तोड़ता है, जिससे हमें क्या होती है, ऊर्जा। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं उनमें जो ये श्वसन क्रिया होता है वो अवायवीय होता है, यानी बिना ऑक्सीजन का होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे एक बैक्टीरिया है जिसको लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस कहा जाता है, ये क्या करता है, ये जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें तोड़ देता है, लैक्टिक एसिड में तोड़ देता है। लैक्टिक एसिड का सूत्र क्या होता है, C3H6O3। ये क्या है, लैक्टिक एसिड, यानी ये लैक्टिक एसिड क्या कर देता है, तोड़ देता है। वही जो कवक होते हैं ये ग्लूकोज को किस में तोड़ देते हैं, ये भी क्या होते हैं, अवायवीय शोषण करते हैं। और ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को किस में तोड़ते हैं, ये तोड़ देते हैं एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कुछ जीव और हैं बेटा, जैसे कुछ जीव और होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होती हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, ल्यूकोनोस्टोक है। ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को पहले लैक्टिक एसिड में तोड़ते हैं और फिर लैक्टिक एसिड को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ते हैं। बताया जा रहा है, एक तो हमने देख लिया कि जो क्या था, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो था उसने क्या किया, ग्लूकोज को किस में तोड़ा, लैक्टिक एसिड में तोड़ा। कवक ने किस में तोड़ा, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा। और ये बताया गया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया में है स्ट्रेप्टोकोकस और ल्यूकोनोस्टोक होता है। ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं, लैक्टिक एसिड। और फिर इस लैक्टिक एसिड को किस में तोड़ देते हैं, एथेनॉल में तोड़ते हैं। जैसे देखो यहाँ ग्लूकोज है, ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। और इस ग्लूकोज को उसने किस में तोड़ा, किस में तोड़ा बेटा, ये क्या है, लैक्टिक एसिड। क्या है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और फिर इसी लैक्टिक एसिड को फिर ये क्या करते हैं, इसी लैक्टिक एसिड को किस में तोड़ देते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ में आया, ये समझ में आ गया। तो ये देखो ये प्रक्रिया था क्या, शोषण क्रिया था। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ में आ गया हो, जो लोग नहीं किए नोट बना दे, इसमें ले लो। देखो अब हम सीधे आते हैं, हमने किण्वन में श्वसन क्रिया को मैंने देख लिया। अब हम सीधे जो आते हैं घरेलू स्तर पे उत्पाद। मैंने बताया कि किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए घरेलू स्तर पर जितने भी क्या कहते हैं उत्पाद बनाए जाते हैं वो किण्वन किया जाता है, उसमें किण्वन विधि द्वारा किया जाता है, किण्वन का उपयोग किया जाता है। अब
इसमें घरेलू उत्पाद में कौन कौन है? दही है, ब्रेड है, इडली डोसा है, रोटी है और पनीर है। सबसे पहले हम दही को देखते हैं, जो लगभग सभी लोग इस दही के बारे में जानते हैं। दही में क्या किया जाता है बेटा? तो देखो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 1 लीटर दूध लेते हैं। क्या करते हैं? 1 लीटर दूध ले लिया, किसी बर्तन में हमने क्या किया? 1 लीटर दूध ले लिया। ये दूध कितनी है बेटा? 1 लीटर। 1 लीटर। यानी हमने क्या किया? 1 मिल्क लिया। अब इसमें इतना दूध लेने के बाद हम क्या करेंगे? थोड़ा सा जामन लेंगे। जामन समझते हो? जोरन। हमने क्या किया? थोड़ा सा यहां से 1-2 चम्मच जामन को ले लिया। किसको ले लिया? जामन। जामन समझते ना? अपने यहाँ जामन को क्या कहता है? जोरन। और इसमें हम क्या कर देते हैं? डाल देते हैं इस दूध में। यानी पहले दूध को गर्म करते हैं, गर्म करके फिर ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद से क्या करते हैं? इसमें थोड़ा सा जामन को लाकर डाल देते हैं। देख, जो हम जामन को डालते हैं, जामन क्या होता है? दही होता है। जो थोड़ा सा दही लेकर उसमें डालते हैं, उसी को जामन कहते हैं। उस दही में एक बैक्टीरिया होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। इस दूध के अंदर क्या होता है? लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोज। और जामन के अंदर क्या होता है? कौन सी बैक्टीरिया होती है? अरे लैक्टोबैसिलस एडिसोफिल बैक्टीरिया होती है। कौन होती है? ये बैक्टीरिया पाया जाता है ना। अब होगा क्या बेटा? ध्यान देना, हमने बताया कि हमने 1 लीटर क्या किया? दूध लिया। इस दूध को गर्म किया। दूध को गर्म करने के बाद से अब इसमें हमने क्या किया? थोड़ा सा जामन, यानी दही को थोड़ा सा, जो दही को डाला जाता है उसे क्या कहता है? जामन। इसके अंदर डाल दिया। आप जानते हो कि जो दही होता है, दही के अंदर जो है कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया जब दूध के अंदर जाता है तो ये दूध के अंदर जो लैक्टोज होता है, उस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। जो इस दूध के अंदर क्या था? दूध के अंदर क्या था? लैक्टोज था ना। दूध के अंदर क्या पाया जाता है? लैक्टोज। अब इस लैक्टोज को क्या करेगा? इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देगा। किसमें बदल देगा? लैक्टिक एसिड। आपको बताया गया ना कि लैक्टिक एसिड में कैसे बदलेगा बेटा? जैसे मैंने बताया कि ये क्या करता है कि अवायवीय श्वसन करता है और ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को किसमें तोड़ देता है? लैक्टिक एसिड में। तो ये जो इसमें क्या होता है? लैक्टोज होता है, उस लैक्टोज को किसमें तोड़ देता है? लैक्टिक एसिड में तोड़ देता है। अब इस दूध के अंदर जो है एक प्रोटीन पाया जाता है। इस दूध के अंदर क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन। तो इस दूध के अंदर जो एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम होता है केसिन प्रोटीन। क्या नाम होता है? केसिन प्रोटीन। ध्यान देना, कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन प्रोटीन। अब ये क्या करते हैं? जो लैक्टिक एसिड होता है, ये क्या करता है? इस केसिन प्रोटीन को जो है किस में बदल देता है? ध्यान रखना, पैरा कैसिनेट में बदल देता है। पैरा कैसिनेट। और जो ये पैरा कैसिनेट होता है ना बेटा, ध्यान रखना, ये पैरा कैसिनेट जो होता है, ये पैरा कैसिनेट क्या करता है? ये जो है, जो
इनके अंदर, दूध के अंदर कैल्शियम जो होता है उसे चुंबक के भांति अपने तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है, जिससे दूध के अंदर जितने कैल्शियम होते हैं वो आकर्षित हो होकर इनसे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। एक बार ध्यान सुनो, अभी आप फिर मैं दोबारा बता रहा हूं। मैंने क्या बताया कि हमने 1 लीटर दूध लिया, दूध को गर्म किया और दूध को गर्म करने के बाद से उसमें क्या किया, जामुन को मिलाया। जामुन के अंदर कौन से बैक्टीरिया थे, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, ये एसिडोफिलस बैक्टीरिया। ये क्या करता है, जो दूध के अंदर लैक्टोज होता है उस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है और दूध के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको केसिन प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब ये लैक्टिक एसिड केसिन प्रोटीन को किसमें, पैराकाइनेट में क्या कर देता है, बदल देता है। अब जब ये पैराकाइनेट में बदला बेटा, तो दूध के अंदर जितने भी कैल्शियम पाए जाते हैं, जितने भी कैल्शियम होते हैं, इधर ध्यान दो, दूध के अंदर जितने भी कैल्शियम होते हैं उन सारे कैल्शियम को क्या करता है, अपने तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। तो ये सारे कैल्शियम क्या हो जाते हैं, इनके पास आ जाते हैं। यानी सारे कैल्शियम क्या होते हैं, ये पैराकाइनेट के पास आकर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सारा कैल्शियम क्या होता है, पैराकाइनेट के पास जुड़ जाता है और जुड़कर ये जानते हो क्या कर देता है, जब ये जुड़ जाता है तो जुड़ने के बाद से अस्कंदन बना लेता है। यानी सब एक साथ जुड़कर एक जगह क्या होते हैं, जम जाते हैं। क्या होते हैं, जम जाते हैं। क्या होते हैं, जम जाते हैं। और जब ये कौन, पैराकाइनेट के पास जब सारे कैल्शियम क्या हो गए, जम गए, तो उसे ही हम क्या करते हैं, दही करते हैं। ये दही कैसे जमा आपने देखा। अब देखो ये जो दही खट्टा क्या हो जाता है बेटा, तो दही में क्या होता है, दही को खट्टा कौन बनाता है, जो लैक्टिक एसिड होता है, वो लैक्टिक एसिड के कारण दही क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। यानी हमने देखा दही जमा कैसे, हमने दूध को लिया, दूध के लेने के बाद से उसमें क्या किया, जामुन को डाला, जामुन के अंदर क्या था, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया था। इसमें दूध में जो क्या था, लैक्टोज था, उसको किसमें तोड़ा, लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड में तोड़ने की वजह से दही का स्वाद कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड इस दूध में क्या पाए जाते हैं, केसिन प्रोटीन, और इस केसिन प्रोटीन को क्या कर देता है, किसमें तोड़ देता है, पैराकाइनेट में। और पैराकाइनेट क्या करता है, दूध के अंदर जितने कैल्शियम होते हैं उन सबको अपने तरफ आकर्षित करके और अपने पास क्या कर लेता है, जमा कर लेता है। और जमा करने से अस्कंदन हो जाती है और उसी अस्कंदन को हम क्या कहते हैं, दही का जमना कहते हैं। तो ये जम जाते हैं लिखे तो अस्कंदन में लिख देना, ठीक है ना। अब दही क्या हो गया, जमकर तैयार हो गया, जिससे हम, अब दही का फायदा क्या है, तो देखो बेटा, कुछ लोग ऐसे, दही का फायदा क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम दही का फायदा देखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूध को नहीं पचा पाते हैं। कुछ लोगों को दूध क्या होता है, नहीं पचा पाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, दूध के अंदर लैक्टोज होता है। लैक्टोज जल्दी पचता नहीं है, लेकिन जब वही दूध किसमें बदल जाता है, दही में, तो लैक्टोज क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि लैक्टोज किसमें टूट जाता है, लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। तो अब दही को पचाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। दूसरा जो है, दूध से जब दही बनता है तो दही में क्या होते हैं, पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। जब दूध किसमें बदलता है, दही में, तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इस दही के अंदर जो है बेटा, विटामिन B12
का निर्माण होता है। दही के अंदर क्या होता है? विटामिन B12 का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये विटामिन B12 जो है हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा को क्या करती है? बढ़ाने का कार्य करती है। तो दही जब जमता है तो दही जमने से ये क्या करता है? जो विटामिन उसमें बनता है, जिस विटामिन का निर्माण होता है उसको क्या कहता है? B12। और B12 हमारे शरीर में क्या करता है? आरबीसी का निर्माण तेजी से करता है। जैसे लाल रक्त कणिकाओं की जो हमारे हेमोग्लोबिन की हमारे शरीर में जो कमी होती है उसकी पूर्ति कौन करता है? ये। तो दही खाने से ब्लड भी क्या होता है? बढ़ता है। इसके बाद से तीसरा फायदा इसका क्या है दही का? तो जो हमारा अमाशय है, जब हम दही को खाते हैं तो हमारे अमाशय में जो अंदर से बैक्टीरिया जन्म लेती हैं, जो हमारे अमाशय के अंदर, उन बैक्टीरियों को बनने से, बैक्टीरियों को, बाहरी बैक्टीरियों को वहां जन्म लेने से या वृद्धि करने से क्या करता है? रोकता है। तो ये हमारा क्या था? दही कैसे बनता है, दही का फायदा क्या है, ठीक है ना? ये हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अगले लेक्चर में हम ब्रेड के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे।